हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो में। तो करीबन 3 महीने के बाद आज पहली बार मैं बैठ रहा हूँ कुछ वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सो लास्ट आई थिंक सितंबर में हम गए थे अलीबाग। उसी के बाद बिल्कुल भी और वीडियोस आए नहीं थे क्योंकि हम कहीं गए नहीं थे बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे आपको पता होगा। और बाकी 3 महीने से मैंने कुछ भी वीडियो किया नहीं था। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो आफ्टर 3 मंथ्स, आप बोल सकते हो। बहुत बहुत समय हो गया मैं सोच रहा था ये वीडियो डालने के लिए, लेकिन जो बोलते हैं ना, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा। तो आज के हम वीडियो में क्या करेंगे कि देखो, आज वाला वीडियो में ना मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जब मई जून में जब टाइम आ जाएगा ना, हम लोग घूमने जाते हैं। लाइक बच्चों का जब छुट्टियां हो जाती हैं, जनरली वी प्लान टू गो फॉर अ ट्रिप। तो इस समय में ना मैं एक ऐसी लोकेशन के बारे में आज बात करना चाहता हूँ जो आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंडिया में किसी भी जगह में जा रहे हो थ्रू फ्लाइट, और फ्लाइट का खर्चा एनीथिंग अबव 6000 है, ठीक है, तो वहां ना जाते हुए आप इस डेस्टिनेशन के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हो। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन जो है ये है श्रीलंका। ठीक है, अभी आप बोल सकते हो बाय नेम, जब आप सुनोगे ना आपको ऐसा लगेगा श्रीलंका जाके क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली श्रीलंका इज नॉट अ वेरी ओवररेटेड प्लेस जहां पर लोग बहुत टूरिस्ट जाते हैं, बहुत लोग घूमने जाते हैं, ऐसा है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि आपको गोवा जाने का मन है, ठीक है, और उसी के साथ आप थोड़ा सा एक नया देश घूम लोगे, थोड़ा सा एक नए रिलीजियस जो अपने चीज़ों को भी देख लोगे, तो ये सब चीज़ों को अगर आप करने के लिए चाहते हो तो आई थिंक श्रीलंका इज नॉट अ बैड प्लेस टू गो। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये है कि श्रीलंका अभी क्यों जाना। वीडियो बनाने समय जब मैं सोच रहा था ना, मैंने भी वही सोचा कि यार वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन लोग क्यों जाना चाहेंगे, कि ऐसा क्या है श्रीलंका में कि लोग वहां जाने के लिए मन करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि श्रीलंका आप जाओगे तो आपको वही जो गोवा में आपको मिलता है, बीचेस एंड अदर का फील मिल जाएगा। ठीक है, सो वो आपका रह गया। सेकेंड, वहां पर आइलैंड टूर्स मिल जाता है। ठीक है, सो देयर इज सम ए प्लेस कॉल्ड जैफरान। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे आइलैंड्स है, तो आइलैंड्स एंड वाटर स्पोर्ट का फील भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप अगर हिंदुइज्म को फॉलो करते हो तो हिंदुइज्म के बहुत सारे सेक्रेड प्लेसेस हैं वहां पर, तो वो आप सब घूम सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये सब छोटी छोटी चीजें जब आप देखोगे ना, और बहुत सारे डच कॉलोनीज वहां पर बने हुए थे, तो वहां पर फोर्ट्स एंड अदर भी आपको मिल जाएगा। तो इससे मिक्स ब्रीड, खाली ये नहीं कि आपको वहां जाओगे तो खाली यही एक चीज मिलेगा। मेरे हिसाब से एक ऐसा कंट्री, और बहुत ही छोटा है कंट्री का ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ करोगे तो 300 किलोमीटर में पूरा जो बोलते हैं ना कंट्री खत्म हो जाता है। तो उस सब को देखते हुए आई थिंक श्रीलंका आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप इस छुट्टियों में कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आप श्रीलंका जाने के लिए सोच रहे हो तो वहां जाने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज हमको चाहिए 6 मंथ्स वैलिडिटी वाला पासपोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए होगा, उसके बाद चाहिए होगा रिटर्न टिकट। ठीक है, इंडिया आने के लिए जो हम रिटर्न टिकट है, अभी थर्ड प्लेस कहीं पर आप जा रहे हो तो उसका रिटर्न टिकट चाहिए, और उसके बाद होटल रिजर्वेशन जहां पर भी आप रह रहे हो। ठीक है, ये 3 चीज होने के बाद द नेक्स्ट गुड थिंग इज दैट कि अभी इंडियंस के लिए वहां वीजा फ्री है फॉर 30 डेज ऑफ टूरिस्ट स्टे। तो इसलिए क्या होगा, आपको सिर्फ ईटीए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन करके एक पोर्टल है, जैसे आपको यहां पर देख रहे हो कि मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, वहां पर बस जाना है, आपके सभी डिटेल्स भरना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे सबमिट करोगे वो वेरिफिकेशन होने के बाद विद इन 48 आवर्स विच इज लाइक 2 डेज आपको एक मेल पे ऑथराइजेशन आ जाएगा कि आपको ये चीजें हैं और आपको इतने दिनों के लिए दिया जा रहा है। तो आपको बस वो लेके जाना है और इमिग्रेशन में दिखाना है, देन यू आर डन। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको कोई भी फी नहीं देना पड़ रहा है, वीजा फी, ना ही वीजा का कोई टेंशन है। आपको सिर्फ एक डिटेल्स भरना पड़ता है, जैसे कोविड के टाइम में हम भरते थे ना, वैसे ही एक फॉर्म भरना है, सबमिट करना है, देन इज जस्ट गो फॉर अ माइनर लेवल ऑफ वैलिडेशन एंड देन हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज अभी सॉरी। तो अभी ये हो गया कि आप जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए और कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि अरे अगर हम श्रीलंका जा रहे हैं तो श्रीलंका में क्या क्या जगह है जहां पर हमको जाना चाहिए। देखो, सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप श्रीलंका जा रहे हो तो कोलंबो जो उनका मेन जगह है उसमें बेस बना देना। ठीक है, तो कोलंबो में आप रहना, और वहां से उनके बहुत सारे सिटी हैं,
वो सब याद रखना। जैसे हुआ कैंडी हुआ, गैले हुआ, दम्बुला हुआ, उसके बाद देयर इज ए कॉल और आई थिंक दिस इज अनुराधपुरा। तो बहुत सारी चीजें मैं देख के इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका नाम बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए। और उसके बाद जाफना, ऐसे करके बहुत सारे सिटीज हैं वहां पर जो आप घूम सकते हो। लेकिन मेरे को अगर आप पूछोगे ना तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये सब सिटी जगह पे जाके मत रहो। आपको जितना हो सके कोलंबो में आप ढूंढो और उसके बाद वहां पर डे वाला टैक्सी मिल जाता है ये सब जगह के लिए घूमने के लिए, एंड दैट कॉस्ट यू अराउंड 2000 to 2400 पर डे। तो वहां पर आप इजीली एक टैक्सी करके दिन भर घूम लेना एंड देन यू कम बैक टू योर बेस्ट लोकेशन इन कोलंबो। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे टू डू इट, ठीक है। बाकी सब जगह अगर जब रहने जाओगे तो ये एकोमोडेशन के हिसाब से इतना अच्छा चीज आपको नहीं मिलेगा, योर स्टे वोंट बी दैट गुड, ठीक है। तो कोलंबो में बनाओ बेस और वहां से घूमो, ठीक है। अभी आते हैं कौन कौन से जगह आप घूमोगे। तो बेसिकली आप एयरपोर्ट से निकलने के बाद कोलंबो में स्टे कर रहे हो। तो कोलंबो क्या है, कोलंबो उनका कैपिटल है, तो यहाँ पर आपको सिटी व्यू मिलेगा और बीचेस मिलेंगे। ओके, सो बहुत सारे बीचेस कोलंबो में है और बहुत साफ और अच्छे बीचेस है, तो आप वो बीचेस यहाँ पर डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उनका सबसे बड़ा सिटी है कैंडी, ठीक है। तो आप कैंडी में जरूर जाना। वहां पर क्या है, बहुत सारे रिलीजियस चीजें, कल्चरल चीजें, और सबसे बड़ी चीज अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हो तो सीता माता का मंदिर है, यानी अशोक वाटिका, ठीक है। वो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप जरूर जाना। तो उसके बाद कैंडी के बाद और एक जगह है, उसका नाम है गैले। तो गैले आप जा सकते हो। गैले बेसिकली क्या है ना, इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ सीनरिक व्यू के लिए, जहां पर फॉरेस्ट रिजर्व्स है, जहां पर बहुत सारे डच वहां पर कब्जा कर रखे थे, तो डच कॉलोनीज हैं, तो डच फोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो वो सब जगह आप जरूर जाना। और कैंडी में एक चीज बोलना मैं भूल गया, वो है टी प्लांटेशन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो ये कैंडी हो गया, फिर गैले हो गया। उसके बाद आएगा दम्बुला। देखो दम्बुला में ना देयर इज ए रॉयल केव, एक जगह है, वहां आप जरूर जाना। आई थिंक दैट इज वर्थ विजिटिंग, आपको बहुत सही लगेगा, वो जा सकते हो। और एक जगह है उसको बोलते हैं सिगिरिया, नियर टू दम्बुला सिगिरिया बोलते हैं, और वहां पर लायंस रॉक है, तो वो भी एक जगह आप देख सकते हो। तो रॉयल केव एंड सिगिरिया जो दोनों दम्बुला में है वो तो आपको देखना ही चाहिए, वो आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आया अनुराधपुरा। सो अनुराधपुरा क्या है ना, बेसिकली एक एंशिएंट सिटी है। जब बौद्धिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा था तो यहाँ पर एक एंशिएंट सिटी क्रिएट किया गया था, तो उसी के रिमेन्स आपको देखने मिलेंगे बेसिकली बौद्धिज्म के ऊपर, ठीक है। सभी स्तूप आपको देखने मिलेंगे, कैसे बौद्धिज्म रहते थे, बौद्ध भिक्षु कैसे सब चीजें करते थे। मोस्टली इंडिया में जैसे सब मिलता है ना, इज एक्चुअली ऑफ दैट, बट ये एंशिएंट एक सिटी टाइप का आपको वहां मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ना एक जगह जो बहुत कम लोग घूमने जाते हैं, जाफना। जाफना आप जरूर जाना। जाफना क्यों जाना, जाफना इज ऑलमोस्ट आई थिंक द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है। वहां पर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे आइलैंड्स में बहुत सारे मंदिर हैं, कुछ कुछ घूमने वाली जगह हैं। तो मेरे हिसाब से वहां से जेटी पकड़ के आप आइलैंड टूर टाइप का कर सकते हो, और वहां पर बहुत सारे स्नॉकलिंग भी होता है, वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, तो वो सब भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जाफना तो आप जाना चाहिए, ठीक है। दैट्स रियली ए गुड थिंग। आपको थोड़ा थोड़ा थाईलैंड का फील भी जाफना दे देगा। थाईलैंड इन दिस इज नॉट बाय पीपल बट डेफिनेटली बाय एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये रहा चीजें। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये सब चीजें आप जैसे करोगे ना, तो द गुड थिंग क्या है कि कोलंबो बिकॉज ऑफ द उनका जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, इसीलिए चीजें बहुत सस्ती हैं वहां पर अभी, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जब करोगे ना, आपको मैं आपको बोल रहा हूँ इवन इट विल बी चीपर देन व्हाट यू विल गिव इन गोवा। गोवा से भी सस्ते में आप ये सब चीजें कर लोगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से दिस इज द राइट टाइम टू विजिट श्रीलंका। अगर आप चाह रहे हो कि एक नियर बाय किसी जगह में चले जाएं, और इंडिया में किसी भी एक जगह, मान लो कोच्चि जा रहे हो आप, ठीक है, या फिर त्रिवेंद्रम जा रहे हो, या फिर गोवा जा रहे हो, ठीक है, या फिर फॉर इंस्टेंस कोई भी एक जगह ऐसे घूमने जा रहे हो जिसका प्राइस मोर देन 6000 काइंड ऑफ है, श्रीलंका कैन डेफिनेट बी ए प्लेस टू गो, ठीक है ना। बहुत सारे स्पेसिफिक चीजें जो श्रीलंका से रिलेटेड है वो भी आप वहां पर जरूर ट्राई कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जब आप जाओगे श्रीलंका ना, आपको तमिल प्लस थोड़ी सी मलयालम वाला, मतलब अपना तमिलनाडु और थोड़ा सा
कोस्टल तमिलनाडु जो है ना, वो वाला पार्ट का थोड़ा थोड़ा आपको फील होगा कि इट्स लाइक सिमिलर टू देम, दो दे स्पीक मलय, बट स्टिल उनका खाने के हैबिट्स, उनका बाकी सब चीज़ों में ना थोड़ा थोड़ा तमिल और तमिलनाडु का फ्लेवर आपको। थिंक 5 days इज मोर देन एनफ टू विजिट श्रीलंका, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस कोलंबो में रखना और बाकी टैक्सी पकड़ के घूमते रहना, सो इट्स रियली ए गुड थिंग टू डू। ये आप जरूर कंसिडर करना आई थिंक। और बाकी ऐसे छोटी छोटी वीडियोस में देता रहूँगा जितने जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा उस हिसाब से, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं मेरे पास, बट फिर भी जैसे जैसे मुझे लगेगा। ये वीडियो मुझे बनाना था क्योंकि ये डेस्टिनेशन ना मुझे लग रहा था कि बहुत अंडररेटेड है, बट लोगों को जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये कंसिडर करना। और बाकी अभी जस्ट वीडियो के एंड में मैं क्या करूँगा, उनका जो ट्रैवल ऑथराइजेशन वाला पोर्टल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा, सो दैट आपको पता रहे कि क्या कब आता है, ठीक है, सो दैट इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू, ठीक है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऐसे ही मिलते रहेंगे छोटे छोटे वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय।